आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन एशबरी एज अ मॉडर्न पोइट। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी मेरी हदायत पर अमल करेंगे और इसके अलावा आपने स्क्रीन को लाजमी जूम कर लेना है ताकि आपको स्क्रीन अच्छे तरीके से नज़र आ सके। जॉन एशबरी इज़ अ वेल नोन modern American poet. He is famous for his artistic perception in his poetry. जॉन एशबरी एक मारूफ जदीद अमरीकी शायर हैं। वो अपनी शायरी में अपनी फ़नी तासुर के लिए मशहूर हैं। His work is characterized by originality and impressionistic elegance. इनका काम असलियत और तासराती खूबसूरतियाँ हैं, दिखाना है। ठीक है। हिज पोइट्री मैनिफेस्ट्स अ गुड ब्लाइंड ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 20th सेंचुरी पोइट्री। उनकी शायरी में 20वीं सदी के खसूसियात से भरी पड़ी है, यानी इम्तजाज है, यानी जुड़ी हुई है। ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया राइटर के बारे में या पोइट के बारे में, जॉन एशबरी के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक बात हमने डिस्कस की है कि वो जदीद शायर हैं और दूसरी बात हमने डिस्कस की है कि उनमें तासुर भी पाए जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा असलियत वगैरह नज़र आती है और इसके अलावा उनकी शायरी में 20वीं सदी की जितनी भी खसूसियात है वो भी पाई जाती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा। Surrealism and Impressionism is one of the most important feature of modern poetry. Surrealism और Impressionism जॉन एशबरी की नज़मों की एक अहम खसूसियत है। Surrealism and Impressionism is an important feature of John Ashbery's poem. और ये अहम खूबी भी है। He has long been interested in French art, especially Dadaism and Surrealism. फ्रांसीसी फ़न के लिहाज से ख़ास तौर पर डीडरिज्म और हकीकत पसंदी इसने शायराना तकनीक में इस्तेमाल की। ठीक है। नेक्स्ट है जी, ही अडोप्टेड द पोइटिक तकनीक यूज्ड बाय अब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स सच एज विलियम डी कोनिंग एंड जैक्सन पोलॉक एज रिवील्ड इन द पेंटर। और इनकी पोइट्री की ये तकनीकें यानी मुसव्वरी की जो सी तकनीकें हैं वो विलियम डी कोनिंग और जैक्सन पोलॉक ने इस्तेमाल की पेंटर में। ठीक है। पेंटर की जो सी तकनीकें थी वो इन्होंने इस्तेमाल की, पेंटर में नहीं बल्कि विलियम डी कोनिंग ने मुसव्वरी की ये तकनीकें इस्तेमाल की। ठीक है। और जैक्सन डी कोनिंग ने। ठीक है। लाइक स्पेंसर, पोप एंड टेंसन in English literature, John Ashbery is chiefly known for the artistic perfection of his poetry. अंग्रेज़ी अदब में स्पेंसर, पोप और टेंसन की तरह जॉन एशबरी ख़ास तौर पर फ़नी कमाल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि सरियलिज़म और इम्प्रेशनिज़म यानी तासुर नगारी उनकी पोइट्री में बहुत ही वाज़िह है। ये खसूसियत है उनकी पोइट्री की। ठीक है। ये लाइन 2 बार लिखी गई है, आपने 1 बार लिखनी है, ये कट कर दीजिएगा। ठीक है। मैं यहाँ से कट कर दूँगा तो आपने इसको लाजमी कट करना है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो के लिंक को शेयर नहीं किया तो लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो काइंडली वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच किया करें। और इसके अलावा वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। और इसके अलावा लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके।
आपके लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ लाजमी आप लोग इस तरह की हौसला अफजाई करते रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट अहम पॉइंट की, लेकिन अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। वो अहम पॉइंट ये है कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी रब्ता करें। आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस दिन के किसी भी वक्त अटेंड कर सकते हैं और इसके अलावा आपको 100 स्टूडेंट्स को फ्री में 5000 वाले नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं एशबरी ट्राइड टू यूनाइट द टेक्निक यूज्ड इन पोइट्री एंड पेंटिंग। एशबरी शायरी और मसवरी का इस्तेमाल अपनी शायरी में करता है। हिज पोइट्री इज यूनिक एंड मैचलेस एज फार एज स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस एंड टेक्निक्स आर कंसर्न्ड। और उनकी शायरी में मुनफरद और बेमिसाल जहाँ तक असलूब साजी और तकनीकी सवालात का ताल्लुक है वो भी पाए जाते हैं। द मूवमेंट इन पेंटिंग देयरफॉर हैड देयर स्पेशल लिंक टू द मूवमेंट अपीयर्ड इन पोइट्री। और मसवरी की तहरीकों में जहाँ तक का ताल्लुक है वो भी इसकी शायरी में पाई जाती हैं। यानी मुख्तलिफ जोन से दौर गुजरे शायरी के वो भी आसार उसकी पोइट्री में पाए जाते हैं। मतलब आप देख लें जी, जैसे कि क्लासिकल पोइट्री में देखें तो क्लासिकल पोइट्री में जोन सी जितने भी शायर गुजरे, ठीक है, उनके दौर की भी खूबियाँ खामियाँ मिलती हैं। और जदीद दौर की मॉडर्न पोइट्स जैसे कि विलियम ब्लेक हो गए, ठीक है, ये मॉडर्न पोइट थे, इनकी भी खूबियाँ इनकी पोइट्री में मिलती हैं। नेक्स्ट है जी रियलिज्म। चौथा पॉइंट है जी, रियलिज्म इज द हॉलमार्क ऑफ एशबरीज पोइट्री बिकॉज ही इज डन टू अर्थ रियलिस्ट। हकीकत पसंदी एशबरी की शायरी की पहचान है क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत पसंदी हैं, ठीक है। Each of the 2 poems of Ashbery deal with the realistic issues taken from life as we see in the painter and the melodic train। एशबरी की 2 नज़मों में से हर एक हकीकत पसंदाना मसाइल से निपटी है, मतलब हकीकी मसाइल से बड़ी पड़ी है। His approach is not romantic and imaginative, rather we can feel philosophical touches in his poetry। बल्कि इसकी पोइट्री फिलोसफिकल एहसासात से भरी पड़ी है। नेक्स्ट है जी, थीम है जी इन दिस पेंटर पोइम का। इन दिस पोइम, इस नज़म में द पोइट हाईलाइट 2 मेजर थीम्स। वन इज लिमिटेशन इन द यूनिवर्स दैट एवरी डिज़ायर ऑफ मैन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। और इसकी नज़म में द पेंटर में 2 मेजर थीम्स पाए जाते हैं। एक है जी इंसान की ख्वाहिशात जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, बट इवन देन मैन इज़ एम्बिशियस, लेकिन इस के बावजूद इंसान ख्वाहिश रखता है। सेकेंडली द पोइट वांट्स आर्टिस्टिक परफेक्शन ऑफ हिज पेंटिंग। दूसरी बात यह है कि शायर अपनी मसवरी का फ़नी कमाल चाहता है। ही डिज़ायर टू डिपेक्ट द सोल एंड स्पिरिट ऑफ द सी। वो समुंदर की रूह और रूह की अक्कासी करना चाहता है। नेक्स्ट है जी मेलोडिक ट्रेन का मेन थीम, ये लिखना है। इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस नज़म में शायर इंसान की जितने भी लम्हात मराहिल हैं उनको बयान करता है। द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड बिफोर अस लाइफ विद ऑल इट्स शेड्स, सफरिंग्स, इनएग्जिटीज, टेंशंस एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम लाइफ टू डेथ। शायर ने ज़िंदगी को इसके तमाम रंगों, मसाइब, परेशानियों, तनाव और ज़िंदगी से लेकर मौत तक के इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल के साथ हमारे सामने पेश किया है। इन दिस पोइम, इस नज़म में द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ आर स्किलफुली कैप्चर्ड। इस नज़म में इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को बड़े महारत से शायर ने कैद किया है। द सेम हैज़ बीन डन बाय विलियम शेक्सपियर इन ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। विलियम शेक्सपियर की पोइम ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज की तरह, ठीक है। इमेजेस एंड सिंबल्स आर मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री। इमेजेस, तस्वीर और अलामतें जदीद शायरी की अहम खसूसियात हैं। सो एशबरी यूजेस दिस टर्म्स
इन हिज पोइम्स, अपनी नज़मों में बयान करता है, इन टर्म को बयान करता है या लिखता है, ठीक है, इस्तेमाल करता है। अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट एंड पर्सनल इमेजेस आर फाउंड इन हिज पोइट्री, और अपनी पोइट्री में मुख्तलिफ किस्म के निजी और ज़ाती तस्वीर इस्तेमाल करता है या पाई जाती हैं। एंड द इमेजेस ऑफ पेंसिल, मैप एंड प्लेटफॉर्म शो द जर्नी where as the train is the symbol of life crossing stages of life, as he says, it's as thought a visible cross called up the different stages of the journey, singing about them and being them। और पेंसिल, नक्शा और प्लेटफॉर्म की तस्वीर इस सफ़र को जाहिर करते ही हैं। जहाँ ट्रेन ज़िंदगी के सफ़र की अलामत है, ज़िंदगी के मराहल को अबूर करती है। जैसा कि वो कहता है, ये ऐसा है जैसे कि एक नज़र आने वाला कोर्स ने सफ़र के मुख्तलिफ मराहल को बुलाया, सफ़र इनके बारे में गाना और इनका होना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी 8वां पॉइंट, जॉन एशबरी फॉलो द टेक्निक्स ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस यानी इंसानी जहन का तजज़िया करता है, इस तकनीक का इस्तेमाल करता है। ही हैज़ स्टडीड द ह्यूमन लाइफ वेरी डीपली, इंसानी ज़िंदगी का बहुत गहराई से मुतालिया करता है। सो वी कैन सी इन हिज 2 पोइम्स, इसकी नज़मों में देख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ साइको एनालिसिस आर फाउंड इन दिस पोइम, और साइको एनालिसिस का एक पहलू इसकी पोइट्री में पाया जाता है। सो वी कैन से डैट ही इज़ ग्रेट साइको एनालाइज़र एंड फिलासफर ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि वो ज़िंदगी का बहुत ही गौर से मुतालिया करता है और वो एक बड़ा अजीम साइको एनालाइज़र भी है और फिलासफर भी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ 8वें पॉइंट तक आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि MA इंग्लिश के नोट्स आपको फ्री में ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड किए जाएंगे और नोट्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ हैं। ठीक है, यही नोट्स हैं, ठीक है, जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। ठीक है, 9th पॉइंट है जी, इम्प्रेशनिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म आर आल्सो 2 मॉडर्न तकनीक्स यूज्ड बाय मॉडर्न पोइट्स। ये बहुत ही मॉडर्न तकनीक्स हैं जो कि मॉडर्न तकनीक से इस्तेमाल करती हैं, इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म। द मूवमेंट्स ऑफ इम्प्रेशनिज्म स्टार्टेड इन पेंटिंग इन फ्रांस इन 20th सेंचुरी, और तासुर परस्ती की तहरीक 20वीं सदी में फ्रांस में मुसव्वरी में शुरू की गई। द पर्पस ऑफ दिस तकनीक्स इज टू रिकॉर्ड द इमीडिएट इम्प्रेशन ऑफ द राइटर, टू कन्वे हिज आइडियाज़ एंड थाट्स इन अ सिलेक्टिव वे। इस तकनीक का मकसद मुसन्निफ के फौरी तासुर को रिकॉर्ड करना है ताकि वो अपने ख्यालात को पेश कर सके इसी रास्ते से। ठीक है, सो वी कैन सी इन द पोइम द पेंटर इज इम्प्रेशन ऑफ पोइट इज माइंड। लिहाजा हम द पेंटर में देख सकते हैं के शायर के अक्स की मुकम्मल तस्वीर नज़र आती है। ठीक है, ही वांट्स टू कन्वे रियलिटी थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सी, थ्रू विच ही कुड कन्वे his impression of life and reality। और वो समुंदर की शय के ज़रिए हकीकत को हम तक पहुंचाना चाहता है, जिसके ज़रिए वो ज़िंदगी और हकीकत के अपने तासुरात पहुंचा सकता है। मतलब वो अपनी पोइट्री में समुंदर की जोन सी कशमकश है, हालत है, उसको बयान करना चाहता है अपनी पोइट्री में, द पेंटर में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। एक्सप्रेशनिज्म की बात कर लेते हैं। इजहार ख्याल इज़ अ तकनीक यूज्ड इन म्यूज़िक, आर्ट एंड लिटरेचर, जिससे म्यूज़िक में इस्तेमाल किया जाता है, अदब में इस्तेमाल किया जाता है। Its purpose is to show the idea and thoughts of a writer through an object। एक पहलू के ज़रिए, यानी इसका मकसद किसी शय के ज़रिए मुसन्निफ के ख्यालात को ज़ाहिर करना है। ठीक है,
ये थॉट्स दो बार ख्यालात और सोच को जाहिर करना है, ठीक है। द पोइम पेंटर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पोइट इज इनर थॉट्स एंड आइडियाज। और इसके अलावा ये जो सी पोइम द पेंटर है, ये एक्सप्रेशनिज्म है किसकी? शायर की अंदरूनी ख्यालात की, यानी ज़मीर की आवाज़ है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी को डिस्कस करते हैं जी। 11वां पॉइंट है जी, Another feature of 20th century is poetry is subjectivity. 20th century poetry is subjectivity, यानी 20वीं सदी की सब्जेक्टिविटी की जो सी टर्म है वो इसकी शायरी में इस्तेमाल की गई। अब आपने इसको कट कर देना चाहिए एक पोइट्री इज के साथ एक्स्ट्रा लिखा गया है, ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा। सब्जेक्टिविटी इज द मेन कलर ऑफ 20th सेंचुरी, मेन रंग है 20वीं सदी का, यानी 20वीं सदी में वाज़िया नजर आती है। डिपेक्शन ऑफ मैन इज इनर सेल्फ, हिज पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, सैरोज, परसेप्शन एंड एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंस इज फर्स्टली प्रायोरिटी ऑफ ऑल मॉडर्न पोइट्स। और इसके अलावा सब्जेक्टिविटी का अनासर जो सा है 20वीं सदी की शायरी इंसान के बातन, उसकी ज़ात, एहसासात, जज्बात, दुख, एहसास और तजर्बे की अक्कासी करता है, जो कि शायरों की अवलीन तरजीह भी है, ठीक है। लाइक वाइज एशबरी डज नॉट स्पेयर दिस तकनीक्स इन दिस कंटेक्स्ट। इसी तरह एशबरी इस तनासरे में भी इस तकनीक को नहीं बख्शता। एज इन मेलोडिक train he has given vent to his feelings about strange and complaining attitude of man that creates disturbance in his heart। जैसा कि मेलोडिक ट्रेन में इसने इंसान के जोन से ख्याल है जो खलल पैदा करते हैं उनको बयान किया। डैट ही सेज, वो कहता है, डैट देयर जजिड एटीट्यूड कॉरस्पॉन्ड टू माइंड, के इंसान अजीब और शिकायती रवैयों के पुतला है। नेक्स्ट है जी, एंड इन अदर वर्ड्स ही सेज इन शॉर्ट स्टॉप बिफोर द फाइनल वन क्रिएट्स क्लाउड्स ऑफ एंग्जाइटी ऑफ सैड रिगार्ड फॉर एम्पिटेंस। दूसरे अल्फाज में वो कहता है मुख्तसर तौर पर कोई भी स्टॉप इससे पहले कि आखिरी कोई पैदा हो, परेशानी के बादल अफसोसनाक बेसब्री है। नेक्स्ट है जी 12वां पॉइंट, एशबरी यूजेस सिंपल लैंग्वेज इन हिज पोइट्री, सादा ज़बान का इस्तेमाल करता है। वी कैन सी इन हिज पोइम, हम इसकी नज़म में देख सकते हैं। द पेंटर में फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, नेचर नॉट आर्ट माइट एज रब द कैनवस। हम इसकी नज़म द पेंटर में देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर फितरत नाक फन है और कैनवस को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है जी, अकॉर्डिंग टू पोइट, शायर के मुताबिक, अब इसकी तशरीह है ये कोटेशन की, नेचर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द आर्ट विच इज़ बेस्ड ऑन कमर्शियलिज्म। शायर के मुताबिक फितरत इससे फ़न से ज़्यादा अहम है जिस पर मबनी हो, कमर्शियलिज्म पर, ठीक है। कैनवस इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड पोइट विशेस टू पेंट कलर्स ऑफ रियलिटी ऑन इट विच इज़ फॉरबिडन बाई सोसाइटी। और कैनवस ज़िंदगी की अलामत है और शायर इस पर हकीकत में रंग बढ़ना चाहता है जिससे माशरा मना करता है, जिसे माशरे में नहीं बढ़ा जा सकता, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इफ़ वी टॉक अबाउट द फॉर्म एंड स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस ऑफ हिज पोइट्री, देयर इज़ नो राइम स्कीम इन हिज पोइट्री बट देयर इज़ अ नेचुरल फ्लव टू बी फाउंड। और अगर हम इनकी शायरी की सूरत और असलूब नगारी की बात करें तो इनकी शायरी में कोई रमूज या स्कीम नहीं है, बल्कि एक फितरी बहाव कुदरती तौर पर पाया जाता है। हिज पोइम्स आर फॉर्मली इन्वेटिव, और इसकी नज़में रस्मी तौर पर नई बात करने वाली हैं। इन शॉर्ट, जॉन एशबरी इज़ अ वेल नोन मॉडर्न पोइट, एक मशहूर मॉडर्न पोइट है। ही इज़ वेरी मच इन्वेटिव, वो बहुत ही नई बात करने वाले हैं। ही हैज़ स्टडीड ह्यूमन लाइफ वेरी डीपली, उन्होंने इंसानी ज़िंदगी का बागौर मतालिया किया। एशबरी इज़ अ ग्रेट मॉडर्न पोइट, ये अपने
कट कर देना जी, कट कर देनी है लाइन, ठीक है। हिज वर्क इज मेनली डिवोटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना काम जो सा था वो वक्फ कर दिया, किसके लिए, इंसानी मसाइल को हल करने के लिए। सो सैमुअल बटलर स्टेटेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू स्किलफुली इन दिस लाइन्स, एवरी मैन इज वर्क इज ऑलवेज अ टेरियर ऑफ हिमसेल्फ। और सैमुअल बटलर इन लाइनों में बहुत ही हुनरमंदी के साथ अपना पॉइंट बयान करते हैं कि हर इंसान का जो काम होता है वो उसके करतार की अक्कासी करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।